हमारे देश के कई हिस्सों और समुदायों में मछली बहुत शुभ मानी जाती है। कोई शुभ कार्य हो, भोज हो, उसमें मछली का होना अनिवार्य है। कहते हैं कि किसी कार्य की शुरुआत अगर मछली देख के की जाए तो वो बहुत शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से तो मछली शुभ है ही है। आय और व्यवसाय के रूप में भी अगर देखें तो मछली बहुत अच्छी है। आज मछली पालन और मछली का व्यवसाय बहुत ही सफल और लाभकारी व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। ये है मेरा इंडिया के आज के अंक में मैं आपको लेके चलूंगी झारखंड का एक प्रमुख जिला गुमला, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि गुमला जिला के तपकरा जलाशय में कैसे आधुनिक तकनीक से मछुआरों ने मछली पालन कर एक नया मुकाम हासिल किया। इनको देख करके और भी किसान प्रेरणा लेकर के मछली पालन से जुड़ रहे हैं। तो आज की हमारी ये यात्रा डाल्टनगंज से गुमला तक की काफी रोमांचक, प्रेरक और शुभ होने वाली है। मेदिनीनगर से मात्र 24 किलोमीटर दूर स्थित है बेतला नेशनल पार्क। देश में 9 टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए थे बाघों के संरक्षण के लिए। उनमें से एक बेतला नेशनल पार्क भी है। बेतला नेशनल पार्क कुल 1250 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जब बेतला नेशनल पार्क के पास आ ही गए हैं तो क्यों न बेतला नेशनल पार्क घूम भी लिया जाए। पलामू टाइगर रिजर्व यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र के सबसे बड़े और आकर्षक पर्यटन स्थल में से एक। आप यहाँ बाघ, हाथी, हिरण एवं और भी अनेक जानवरों को विचरण करते हुए देख सकते हैं। देश विदेश से कई विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। प्रमुख रूप से यहाँ पे बाघों के संरक्षण पर काम किया जाता है। उन पर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे बाघों की गतिविधियों का पता चलता रहता है। आप यहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं तो आप इस पार्क का पूरा आनंद ले सकते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग से होते हुए हम आ पहुंचे हैं पलामू के प्रमुख पर्यटन स्थल पलामू किला। सचमुच अद्भुत। चेरो वंश के राजाओं के वैभवशाली इतिहास का गवाह है ये किला। चेरो वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए 2 किले हैं, एक पुराना किला और एक नया किला। जानकारी के मुताबिक चेरो वंश के राजा मेदिनी राय द्वारा बनवाया गया ये किला आज भी उनके वैभवशाली इतिहास की गवाही दे रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से बिखरा हुआ ये क्षेत्र गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड में पड़ता है। महात्मा गांधी के परम अनुयायी टाना भगत समुदाय के लोगों के भगवान जतरा भगत का जन्म भी यही हुआ था। विशुनपुर गुमला का चिंगरी गांव टाना भक्तों का निवास स्थल ही नहीं, उनके तमाम अहिंसक आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई, क्योंकि टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा टाना भगत का जन्म इसी चिंगरी गांव में हुआ था। अब हम डाल्टनगंज से 180 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं पालकोट क्षेत्र में। यहाँ से गुमला की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। हम आ पहुंचे हैं एक ऐतिहासिक धरोहर के पास में। 52 कोठी 53 दुरा के नाम से प्रचलित है ये धरोहर। नागवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया। कभी ये नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित यह किला आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं ने दोईसागढ़ छोड़कर अपनी नई राजधानी गुमला की इसी पालकोट में बनाई थी। इन्हीं नागवंशी राजाओं के वैभवशाली इतिहास के साक्ष्य के रूप में आज भी यह किला मौजूद है। झारखंड के अन्य क्षेत्रों की तरह ही गुमला जिले को भी प्रकृति ने अपनी भरपूर छटा दी है। पहाड़ियां, नदी, जंगल, इनसे घिरा हुआ गुमला जिला बेहद खूबसूरत है। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को पशु मेले का आयोजन किया जाता है।
इस मेले को या बाजार को गौ मेला भी कहते हैं। पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गुमला बहुत ही समृद्ध है। इस जिले में रामायण काल के साक्ष्य भी मौजूद हैं, जो कि इसके पौराणिक होने का प्रमाण है। अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही दूरी पे है गुमला का तपकरा जलाशय। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। हम आ पहुंचे हैं तपकरा जलाशय। यह जलाशय गुमला जिले के पालकोट ब्लॉक के अंदर स्थित है। यहाँ पे नीली क्रांति या ब्रू रेवोल्यूशन योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा देना और मछली पालन व्यवसाय को एक लाभकारी रूप में स्थापित करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत गुमला के इस तपकरा जलाशय में केज कल्चर और RFF यानी रिवराइन फिश फार्मिंग के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है। साथ ही आसपास के मत्स्य किसानों और मछुआरों को इस विधि से मछली पालन के तरीके और इससे होने वाले लाभों की जानकारी दी जा रही है। सीमा जी, आप मत्स्य विभाग में हैं। वहाँ से क्या-क्या योजनाएं हैं जो सरकार अभी चला रही है? विभाग के द्वारा जैसे जो हम लोग का सरकारी योजनाएं हैं, उसमें सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि जो लोग जुड़े हुए हैं मछली पालन से, चाहे जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए विभाग से 5 दिवसीय प्रशिक्षण हम लोग तो सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से मछली पालन किया जाए, इसके लिए हम लोग फार्मर को ट्रेनिंग दिलाते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा राज्य स्तर पर जो है मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरवा और मत्स्य निर्देशालय डोरंडा में चलाया जाता है। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैसे किसान भाग लेते हैं जैसे जिनका तालाब है, जो डैम में जुड़े हुए हैं मछली पालन से, वो लोग किसान भाग लेते हैं इसमें। और उन्हीं किसानों को जैसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। और आने जाने का जो भी यात्रा भत्ता उनका है मैक्सिमम 350 रुपया वो उनको दिया जाता है। और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जैसे 3 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र। इसमें जिनका छोटा तालाब है, जो मौसमी तालाब है, सूख जाते हैं, चाहे जिनका पानी है वो भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बीज का काम बहुत फ़ायदेमंद होता है। 2 से 3 महीना का वो लोग काम करते हैं, उसमें काफ़ी उन लोग का अर्निंग हो जाता है। तो इस 3 दिवसीय जो बीज का उत्पादन है, इसके लिए विभाग फार्मर को क्या होता है कि अपना डिटेल ऑफिस में अपने जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा लेना होता है, नाम। और इस ट्रेनिंग में 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस फार्मर को लगता है। और ये ट्रेनिंग जब फार्मर मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार में और मत्स्य निर्देशालय डोरंडा में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वो लोग लेते हैं। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो लोग ट्रेनिंग ले लिए, उनके बाद जब उनके तालाब में पानी हो जाता है, वो विभाग से अपने जिला कार्यालय से संपर्क कर विभाग के द्वारा जो 90% अनुदान पर स्पॉन दिया जाता है, वो स्पॉन लेते हैं अपना। और वही किसानों को विभाग जो है पॉन फीड देती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। फिर फ्राई कैचिंग नेट, और उनसे रेगुलर संपर्क में बने रहने के लिए साल भर में एक बार 500 रुपये मोबाइल रिचार्ज हेतु राशि दी जाती है। विभाग के द्वारा अन्य स्कीम में जैसे कि जो लोग किसान जुड़े हुए हैं मछली पालन से, उनको वेद व्यास आवास स्कीम विभाग के द्वारा दिया जाता है। ये कुल 1,20,000 का लागत का होता है। इसमें कैंडिडेट जो भी लाभुक रहते हैं उनको पार्ट वाइज जैसे वो काम करते हैं उसके वर्क के अगेंस्ट में उनको पेमेंट की जाती है। फील्ड विजिट जो भी हैं ऑफिस में, जैसे मत्स्य प्रसार पदाधिकारी हो, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, इनके द्वारा फील्ड विजिट करके उनके बाद उनको पेमेंट किया जाता है। और फार्मर जैसे जो डैम में जुड़े हुए हैं उन लोग को विभाग के द्वारा नाव वितरण का स्कीम चलता है। नाव दिया जाता है समिति के सदस्यों को,
जहाँ पर ज़्यादा उत्पादकता है, कभी कभी पिकअप वैन का स्कीम चलाया जाता है, तो जहाँ उत्पादकता ज़्यादा अच्छा है वो अप्लाई करते हैं, तो इसमें पिकअप वैन का भी स्कीम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जिला में मत्स्य मित्र रहते हैं जो काफ़ी भागदौड़ अपना करते हैं, और जो भी साल भर में जिनका अच्छा वर्क रहता है, जिस मत्स्य मित्र का, विभाग के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको 2 व्हीलर अपना बाइक खरीदने के लिए 30,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मछली पालन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अगर इतने बड़े जलाशय में मछली का जीरा छोड़ा जाए तो उसकी मछली तैयार जब होगी तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। या यूं कहें कि किसान जितना जीरा डालता है उसका शायद चौथाई ही निकाल पाता है। इस समस्या का समाधान था कि कहीं न कहीं मछलियों को ऐसे छोटी जगह में कन्फाइन कर दिया जाए, रख दिया जाए, जहां से किसान जितना जीरा डाले वो उतनी मछली प्राप्त कर सकें और उसका लाभ ले सकें। इसी कड़ी में सरकार एक योजना लेकर के आई, ब्लू रेवोल्यूशन, जिसके तहत साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से केज कल्चर डेवलप हुआ। केज कल्चर में कैसे मिला किसानों को फायदा, आइए जानते हैं। टपकरा जलाशय में 8 बैटरी यानी 16 केज की स्थापना की गई है और इसमें मछली के बीज छोड़े गए हैं। मछलियों की आहार व्यवस्था और देखभाल की जानकारी जलाशय के स्तरीय समिति के सदस्य कर रहे हैं। मुनेश्वर जी, ये जो केज कल्चर में मछली पालन होता है, जी मैडम, ये कैसे होता है? इसमें केज कल्चर जो आप देख रहे हैं मैडम, ये ड्राम से बना हुआ है। ये ड्राम सिंगल आता है, ट्रक में ड्राम आ जाता है और इसका एक कारीगर रहता है और उसके हेल्पर 8 से 10 रहते हैं और मेन एक मैकेनिक रहता है जो ड्राम को एंगल के द्वारा, इसके नीचे एंगल दिया हुआ है। केज में 48 ड्राम्स लगाए जाते हैं और ड्राम लगाने के बाद ये फ्रेम पूरा इस तरह का बन जाता है और ये 48 बाई 28 एक बना हुआ है। उसको किनारे पर बना के फिर इसको धक्का देके पानी के अंदर लाया जाता है। इसका गहराई होता है मछली पालन के लिए उपयुक्त 30 फीट गहराई रहना एकदम अनिवार्य है और उसी में नेट को नीचे डुबा दिया जाता है और जिसमें मछली पालन का काम करते हैं उसमें मच्छरदानी की तरह नेट लगाया हुआ रहता है जो इस साइड में आप देख रहे हैं और उसके ऊपर बड़ा नेट दिया जाता है जिसमें बाहर की पशु पक्षी अटक न करे और जाल का गहराई 30 फीट इसमें दिया हुआ है और ये केज जो बनाया हुआ है उसके बगल में टीन का ही आकार का सीमेंट का भार दिया हुआ है जो इधर उधर घसकने नहीं देगा इस केज को। तो ये एक केज में आप कितनी मछली छोड़ सकते हैं? एक केज पर हम लोग 12 केजी करके अभी डाले हैं। अभी तो हम लोग का नवंबर से शुरुआत हुआ है और इसमें विभाग की तरफ से हम लोग को मछली मिला, फीड मिला और उसमें हम लोग सुबह चारा दे रहे हैं। शाम में सुबह में 8 बजे दे देते हैं चारा, दिन भर वो खाते रहती है, फिर शाम के समय में आधा किलो करके 2 टाइम देते हैं मैडम। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मछली पालकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बीच बीच में बहुत सारी योजनाएं और वैज्ञानिक तरीके लेके आते रहते हैं जिससे मछली पालकों का मछली पालन बढ़े और एक पारंपरिक व्यवसाय को एक लाभकारी व्यवसाय बना करके लोगों को लाभान्वित कर सके। RFF के माध्यम से इस जलाशय में 40 एकड़ जल क्षेत्र को जाल द्वारा ढककर इसमें मछली के बीजों का संचय किया जाता है। टपकरा आकर इस जलाशय में चलाए जा रहे ब्लू रेवोल्यूशन योजना के अंतर्गत केज कल्चर एवं RFF द्वारा मछली पालन को सिखाए जाने एवं अपनाने के लिए जलाशय के आसपास के गांव जैसे कि टपकरा, रमणी, पहाड़ टोला एवं नया टोला के लगभग 60 ग्रामीण जुड़ चुके हैं। विशेषज्ञों के साथ साथ इन मत्स्य पालकों का भी मानना है कि इस प्रकार वैज्ञानिक विधि से मछली पालन का भविष्य में स्थिर आय का साधन विकसित हो रहा है।
मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को एकत्रित कर उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स देने के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं समितियों पे भी आधारित होती हैं। जो समितियां मछली पालन में लगी होती हैं उनको बहुत सारे लाभ और योजनाओं का लाभ, साथ में प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है। ये समितियां और सरकार, इनका समन्वय कैसे होता है और कैसे काम करते हैं, ये आइए जानते हैं इसके बारे में। मोतीलाल जी, आप लोगों ने मछली पालन के लिए जो समिति बनाई हुई है जी, उस समिति का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है कि हम लोग 2003 में कॉपरेटिव द्वारा समिति बना, कॉपरेटिव झास्को फिश से। उसके बाद में हम लोग का विभाग द्वारा मतलब साहब सब बोले कि मछली पालन कीजिए, तो मछली पालन हम लोग किए। मछली पालन में सारा यहाँ गांव का आदमी जो समिति बनाए हैं वो लोग इंटरेस्ट लिया हम लोग को कि भाई मछली पालन कैसा करेंगे कैसा नहीं। उसको हमने जब बताया, बताने के बाद में विभाग द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग भेज दिया 3 दिवसीय रांची। 3 दिवसीय यहाँ पर रांची में ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग द्वारा होने के बाद में हम लोग किस्पोन मिला। किस्पोन में हम लोग मतलब तालाब में डाले। तालाब में डालने के बाद अंगुलिका साइज का मछली हुआ। अंगुलिका साइज का मछली होने के बाद में डैम में डाल दिया। डैम में डालने के बाद में हम लोग 500 से 700 ग्राम हुआ। 500 से 700 ग्राम होने के बाद में अपना मार्केटिंग ले गए। मार्केटिंग ले जाने के बाद में हम लोग बिक्री करके अपना जीविका चला जाए। और उसके बाद में वहाँ से मिला जाल, मच्छरदानी जाल मिला, फंसा जाल मिला। हर साल हम लोग मतलब 5 कुंटल विभाग द्वारा डलाता है डैम में, और वही मछली को हम लोग मार के अपना जीविका चलाते हैं। दूसरा में उस चीज़ की वहाँ से नौका मिला है। नौका से हम लोग मैंने अभी हर जगह जाके अपना मतलब जैसे फंसा जाल लगा के अपना मछली मारते हैं। कुल कितने सदस्य हैं समिति में? 40 सदस्य हैं। मतलब 40 लोगों की जिंदगी समिति में शामिल होने से बदल गई। जी जी, बदल गई। नाव के अलावा और क्या चीजें हैं जो सरकार से समिति को मिली? बाइक मिला है। बाइक इसलिए मिला है कि मछली ले जाने मैंने दिक्कत होता था, और वहाँ से हम लोग को आवास दिया गया है। साइकिल भी दिया गया था, आइस बॉक्स भी दिया गया था। मछली पालन एक पौराणिक व्यवसाय है। यहाँ तपकरा जलाशय में भी पहले भी लोग मछली पालते थे। यहाँ से उनकी आय बहुत कम थी, लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन योजना आने के बाद उन्होंने सीखा कि कैसे इसी जलाशय से ज्यादा मछली वो पाल सकते हैं, निकाल सकते हैं और बेच सकते हैं, और कैसे उनका व्यवसाय लाभकारी हो सकता है। आइए एक महिला किसान से जानते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन योजना से जुड़ने के बाद कैसे जिंदगी बदली उनकी। दीदी, कितने दिनों से मछली पालन कर रही हैं आप? हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं दीदी, लेकिन पहले करते थे थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए और खेती बागवानी करते थे। अभी तो ज़्यादा ही कर रहे हैं। सभी दीदी लोग समिति में जोड़ गए हैं उसके बाद, और करके अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो जब मछली पालन किए तो उसके लिए कहीं प्रशिक्षण भी लिए? हाँ, प्रशिक्षण में गए हुए थे। गुमला राम जानकी मंदिर में हुआ था ये वाला प्रशिक्षण। प्लॉक का जांच करके बताए, फिर मछली का पूछ करता है उसके बारे में बताएं, फिर और उसका दाना का कमी रहता है तो पानी पी के पेट फूलता है वो वाला बताएं, फिर मछली का ये प्लॉक का कमी होने से उसका बीमारी होता है इसको बताएं। बहुत सारा जानकारी दिए वहाँ। तो जो पहले मछली पाल रहे थे और अभी जो मछली पाल रहे हैं उसमें अब अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। तो अभी दिन में कितना मछली आप बेच लेते हैं? 40-50 केजी इतना बेच लेते हैं हर बाजार में। सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसानों तक हर योजना की जानकारी समय से पहुंचे, बट बहुत सारी जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने खोला सिंगल विंडो सेंटर। सिंगल विंडो सेंटर मतलब एक ही खिड़की में किसानों को सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। जो भी उनको खेती से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो किसान इसी एक खिड़की से प्राप्त कर सकते हैं। संतोष जी, ये जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है सिंगल विंडो सेंटर, उसमें जो मत्स्य पालक हैं उनको क्या सहायता मिले? मैम, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा योजना यहाँ पे पालकोट प्रखंड में आ गई है, क्योंकि ये योजना पहले रांची में हुआ करती थी और हमको जितने भी पालकोट प्रखंड से किसान आया करते थे हमारे पास योजना का लाभ लेने के लिए, तो उनको हमको भेजने में दिक्कत होता था। जिनको हम पहले बोलते थे कि रांची चले जाओ, तो वो बहुत लोग जा नहीं पाते थे, उस योजना का लाभ नहीं ले पाते थे। लेकिन अब हमारे अपने प्रखंड में, अपने जगह में ये इतना सुनहरा मौका मिल गया तो हर कोई आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पिछले महीने ही कम से कम 100 आदमी का 100 किसान लाभान्वित हुए यहाँ ट्रेनिंग लेकर।
सबसे पहले तो एक दुर्घटना बीमा जो उनका हो रहा है मुफ्त में, वो हो जा रहा है 2 लाख रुपए का। ये उनके लिए एक सोने पे सुहागा जैसे हो गया। उनका 2 लाख रुपए का मुफ्त में बीमा उनका हो गया। और पालकोट प्रखंड में ऐसे लोग पहले जितने भी आ रहे थे उनको गुमला जाना पड़ता था और वो लोग परेशान रहा करते थे कि हम लोग कहाँ जाएं और इसका लाभ कैसे लें। तो अब उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि सिंगल विंडो सेंटर में कृषि से रिलेटेड 8 विभागों का योजना वहीं मिल जाता है और हमको एकल खिड़की में ही उनको जो फॉर्म मिल जा रहा है और वहीं से वो फॉर्म भर ले रहे हैं और वो जिला चला जा रहा है और उनका लाभ उनको मिल जा रहा है। यहाँ पे यहाँ के गांव घर में मछली पालन से आई खुशहाली को गीत संगीत के द्वारा देखा जा सकता है। पारंपरिक तरीकों से मछली पालन करना और व्यावसायिक दृष्टिकोण रखते हुए वैज्ञानिक विधि अपना के मछली पालन करना, कितना अंतर है दोनों में। सिर्फ थोड़ी सी सहयोग, थोड़ी सी तकनीक और थोड़ी सी जानकारी मछली पालकों के आय में दुगने की वृद्धि कर देती है। कुछ तकनीक जोड़ करके, कुछ प्रशिक्षण ले करके यहाँ के मछली पालकों ने अपनी दुगनी आय के साथ में ये साबित किया है कि मार्गदर्शन उन्हें जरूर मिला, सहयोग जरूर मिला, लेकिन उनकी मेहनत ने उनको सफल बनाया। आज इस तपकरा जलाशय से जुड़े लोग और यहाँ के मत्स्य कृषक, इन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि अगर हम एक पारंपरिक व्यवसाय को वैज्ञानिक तकनीक के साथ जोड़ के करें तो हम कहां से कहां पहुंचा सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये नीली क्रांति ना सिर्फ हमारे झारखंड में बल्कि पूरे देश में मछली पालन से जुड़े लोगों को लाभान्वित करती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जोहार।